नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेटर कैलाश अवतार सिंह मर्डर केस, यानी कि उस केस ने, उस मर्डर ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया था। और जहां पर आपने देखा कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी भी जिनके नाम आए, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आए। लगातार एक सिट का गठन किया गया। सिट के माध्यम से, जो कि सिट के द्वारा काम किया, उससे संतुष्ट था परिवार। पर आज फिर आखिर एक बार ये केस जो चर्चाओं में, आखिर क्यों चर्चाओं में, कहाँ कमी रहेगी। इस समय तरनजीत सिंह टोनी, अवतार सिंह जी के पिताजी, इस साइड उनके भाई और अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कहाँ पर इन्हें कमी लग रही है। और आज फिर से इन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। जी टोनी जी, क्या कहेंगे? देखें रश्मि जी, आपका धन्यवाद और आप सभी मीडिया जगत का धन्यवाद करते हैं कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, एक चौथे पिलर का जो काम किया इस मीडिया ने और ऐसे लोगों को सामने लाने में हमारी मदद की, हम पूरे मीडिया का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ ये आप ही की वजह से ऐसे बड़े दिग्गज लोग जो थे वो अंदर जा सके। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम इस केस में अभी जो सबसे बड़ा अड़ंगा हमारे में अड़ा रहे हैं वो है संजीव वर्मा, जो कमिश्नर सेक्रेटरी GAD हैं, जिसको अभी तक वहाँ से सरकार हटा नहीं रही है। वो अपने प्रभाव से इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कहीं जगह, लेकिन फिर भी जो नीचे, कैसे आपको लग रहा है? देखें अभी तक सब इंस्पेक्टर अरेस्ट नहीं हुआ। और जो है जेल के अंदर उनके लिए एक पूरा पिकनिक स्पॉट जैसे होता है वो बना दिया गया है। जैसे आप ये देखोगे कि पूरी जेल प्रशासन जो है, किसी को सिरदर्द भी हो रहा है, जिन्होंने सारी उम्र लोगों को सिरदर्द दी है उनको हल्का सा सिरदर्द हो रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजा जा रहा है। और पूरा जेल प्रशासन जो है इतने विश्वास के साथ ये आए हैं ना, बाहर आ रहे हैं वो मतलब रोज मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मिलने में कोई टोक नहीं है, टेलीफोन हो रहे हैं। मतलब जेल ऐसे जैसे यूपी बिहार से भी आगे निकल चुकी है जम्मू की जेल इस वक्त। और आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एक आदमी रोज उनका किसी को कोई मिलने जा रहा है, गुस्तावे पन रहे हैं। मतलब उनके लिए कोई वो जेल नहीं रही है, वो एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। जी हम अभी जा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। हम परिवार की मांग है कि हमारा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारी तरफ से नियुक्त किया जाए। चीफ सेक्रेटरी को 1 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दफ्तर में लिखवा के आए हैं, जैसे आते हैं हमें बताएं वो नहीं मिल पा रहे। लॉ सेक्रेटरी जम्मू में बैठ नहीं रहे। हमें कैसे किया जाए, हमें कैसे काम कर रहे हैं। हमें जो सिट का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे SP सोथ और साथ ही SDPO जो बिल्कुल, और कार्तिक श्रोत्रिया जो थे, बिल्कुल हम उनसे, आप उनके काम से नहीं बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन जो जेल का प्रशासन है उसको देखो, फिर ऊपर से सेक्रेटरीट से बैठ के वो एक चोरी से एक आर्डर निकलवा देते हैं 26 जून का। हमें ADG जैन साहब कह रहे हैं ऐसा होगा नहीं भाई, हमारी तो चलान पेश हो गया, कैसे अब कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन हमें पता चलता है उनसे कंसेंट ली जा रही है, पुलिस से कंसेंटें ली जा रही हैं कि आप ट्रांसफ़र करो इसको CBI को केस। मैं समझता हूँ कि CBI क्या इतनी फ्री है? कोई ब्लाइंड मर्डर केस नहीं है। इन्होंने खुद देखा है, बाप के सामने, माँ के सामने कत्ल हुआ, उसके चाचे के सामने कत्ल हुआ है, उसके मामा के सामने कत्ल हुआ है। तो इसमें कोई ब्लाइंड मर्डर केस थोड़ी है जिसको CBI ने आगे खोजना है, खंगालना है, सामने है। अगर स्थानांतरित हो भी जाता तो इसमें दिक्कत क्या? तो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें CBI के केस में हमने देखा है, हमें जो सुनने में आ रहा है, ये बड़े बड़े लोगों को बचाने का रास्ता निकाला जा रहा है। क्योंकि CBI में हमने रोहित शर्मा के केस में हमारा विश्वास उठ गया CBI से। रोहित शर्मा के केस में जिसके लॉकर से आधा किलो सोना मिला, जिसकी बीवी के लॉकर से आधा किलो सोना मिला, तो हमने वो जब देखा वहाँ पे उस चीज़ों का संज्ञान ही नहीं लिया गया। सारा कुछ जो कंप्लेनेंट था उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, तो अलग अलग ढंग से, जबकि बात इतनी थी कि क्या वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, इतनी सी बात थी। तो उसको, उस चीज़ को ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमने जब सुनने में आई हमें दाएं बाएं से, तो हमारा विश्वास वहाँ से उठा हुआ है। तो लेकिन और जब सिट ठीक काम कर रही है तो CBI की क्या ज़रूरत है? आप CBI करवानी है, आप पार्ट B कराओ। जो शर्तपुरी ने ज़मीनें खरीदी हैं वो किसका पैसा था? वो किसके बिहाफ पे खरीदी हैं? कौन है उस बेनामी, जो इसके नाम की प्रॉपर्टी है उसका बेनामी मालिक कौन है? वो पता चले, वो मनी ट्रेल पता चले। वो कहता है मैंने गोला शाह से 18 करोड़ रुपए लेना है। वो 18 करोड़ रुपए का कहाँ से आया? वो जो गोला शाह ने पूरा एक इधर महल बना रखा है, पूरा 200 करोड़ कहते हैं उस पर लागत आ रही है, तो वो 200 करोड़ रुपए कहाँ से आया? ये सारी, ये प्रॉपर्टी का ब्यौरा ये लोग दें, ये मनी ट्रेल दें, उसके ऊपर कराओ CBI, हम भी साथ हैं। लेकिन मर्डर केस के ऊपर CBI नहीं चाहिए। आज का जो मेन मुद्दा आपका मुख्य, हमें मर्डर केस पे CBI नहीं चाहिए। आपने CBI ED दोनों की टीम जो है, वो जो बाकी उनकी मनी ट्रेल है, जो लैंड डील्स गलत हुए हैं, जो रेवेन्यू के लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर करो CBI।
इतना सा मांग है हमारी। क्या कहोगे भैया? मैम यही मांग है जो जैसे तरनजीत सर ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी जो है मर्डर केस पे ना हो, वो चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है। जिस चीज़ पे लैग बिहाइंड कर रहा है वो ये है कि चौकी अफसर अभी तक नहीं किया गया और पुरुषोत्तम की वाइफ वो खुलेआम घूम रही है, कहाँ पे है उसके हाथ नहीं है। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है और हमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्दी हाथ में आ जाएंगे, जो कि अच्छा है। सीबीआई होनी चाहिए इनकी मनी ट्रेल के लिए विद ईडी। पैसा कहाँ से आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो इस प्लॉट में या और भी किसी प्लॉटों में हेरा फेरी की है, कैसे फ़र्द काटे गए, क्यों काटे गए, जब वो ऑलरेडी लैंड थी उनको क्यों ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था, किसके कहने पे एक झूठी एफआईआर जो है बलवीर सिंह के नाम पे लगाएगी, जिसको कि अभी खारिज किया गया कोर्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद कि वो पुनीत शर्मा जो चौकी ऑफिसर है उसने वो गलत एफआईआर लगवाई है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो उसको खारिज किया कोर्ट ने, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन बताती है उस ज़मीन का बलबीर सिंह के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, अनीता देवी का। तो ये क्यों हुआ है, किसके कहने पे हुआ है? गोला शाह का जहाँ क्लब बना हुआ है, आई थिंक वो जगह 2007 में डिस्प्यूट है, उस पर किसी ने कोर्ट केस किया हुआ है, एफआईआर लगी हुई है। वो आगे क्या फर्दर है वो कोर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। ये सीबीआई का इंक्वायरी का पार्ट ये है कि ये चले, उस पर ईडी का इंक्वायरी का पार्ट है कि गोले शाह की कितनी इनकम है एनुअली, जिसके बेसिस पे उसने 200 ये खड़ा किया है, क्लब खड़ा किया है, उसकी कोई तो इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम। वो कहाँ से है? प्रॉपर्टी 2017 में 22 में गोला शाह 20 कनाल ज़मीन खरीद रहा है, 40 लाख रुपया, 40 लाख पर कनाल। इतना पैसा वो कहाँ से लाया? 8 करोड़ रुपया। तो ये चीज़ें ट्रेस होनी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नर सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, कि हमें एक स्पेशल पीपी जो है वो किया जाए ताकि वो हमारे केस को असिस्ट कर सकें। चालान पेश हो चुका है, फर्दर अब कोर्ट में जस्टिस के लिए देखा जाएगा, तो हमें स्पेशल पीपी की बहुत ज़रूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 महीने से चीफ सेक्रेटरी सर से मिलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो कभी दिल्ली हैं कभी कहीं। तो वी जस्ट वांट कि हम मिल सकें, अपने स्पेशल पीपी को कराएं ताकि केस को आगे फर्दर जस्टिस के लिए लिया जा सके। अवतार सिंह मर्डर केस में आए दिन इस तरह की प्रेस वार्ता होती है, पर साफ तौर पर इनका कहना है, तरनजीत सिंह टोनी उनके परिवार का, कि हमें सीबीआई की जांच नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिट पर जो गठन किया गया था उस पर विश्वास है और सिट के काम से हमें संतुष्टि। पर वहीं पर इनका ये भी एक आग्रह किया गया है कि हमारे लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाए, और साथ ही साथ इनका कहना है कि अभी भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं जो इस केस में मांग कर रहे हैं सीबीआई की, जो हम नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लेता है ये केस, क्योंकि लगातार आपने देखा था जब अवतार सिंह मर्डर केस ग्रेटर कैलाश का हुआ था तो पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया था। किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति की जान गई थी।